5 लोगों को कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है। जो लोग ये 5 गुनाह करते हैं उनको बड़ी ईद के लिए खरीदा गया जानवर लानत करता है, गालियां देता है, उनसे मुंह मोड़ लेता है। क्योंकि जिन हाथों से गुनाह टपकते हों वो हाथ जब किसी बेज़बान जानवर की गर्दन पर चलते हैं तो वो जानवर खामोश नहीं रहता, वो अल्लाह के हुजूर फरियाद करता है, बद्दुआएं देता है। और ऐसा जानवर कयामत के दिन गवाही देने खड़ा होगा और कहेगा कि ए अल्लाह, ये वही इंसान है जिसने मुझे तेरे नाम पर ज़बह किया मगर खुद तेरी नाफरमानी में डूबा रहा। और जब जानवर ये बद्दुआ देता है, फरियाद करता है, तो खुदा का अर्श हिल जाता है, रहमत के दरवाजे बंद होने लगते हैं। वो जानवर जो बेज़बान है जब चीख कर कहता है कि ए अल्लाह, ये वही इंसान है जिसने मुझे तेरे नाम पर ज़बह किया मगर खुद गुनाहों में डूबा रहा, तो उस वक़्त अल्लाह का कहर जोश में आता है और अल्लाह ऐलान करता है कि ऐ मेरी इबादत के नाम पर जुल्म करने वालों, कब तक मेरे नाम को अपनी गंदगी से आलूदा करते रहोगे। मेरे इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 लोग हैं और वो कौन से गुनाह करते हैं जिन गुनाहों की वजह से बड़ी ईद के लिए खरीदा गया जानवर भी उनको बद्दुआएं देता है, सवाब के बजाय उनको गुनाह ही मिलता है। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको कुर्बानी के बारे में कुछ अहम और ईमान को झंझोड़ देने वाली मालूमात देना चाहती हूँ, जिसे हम सब बड़ी ईद के नाम से जानते हैं। मेरे भाइयों, ये सिर्फ गोश्त खाने या रिश्तेदारों में तकसीम करने का दिन नहीं, बल्कि ये उस अजीम कुर्बानी की याद है जो एक बाप ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को ज़बह करने के लिए पेश की। ये ईद मंसूब है एक ऐसी हस्ती से जो न सिर्फ खलीलुल्लाह कहलाए बल्कि इम्तिहान में इस तरह कामयाब हुए कि रहती दुनिया तक उनका जिक्र हर ईद के दिन ताज़ा किया जाता है। जी हाँ, वो हस्ती हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है, जिन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने लख्त ए जिगर, अपनी आंखों के तारे हजरत इस्माइल को मेरी राह में कुर्बान कर दो। और हजरत इब्राहीम ने बगैर एक लम्हा सोचे कुर्बानी देने के लिए बेटे को लिटा दिया, आंखों पर पट्टी बांधी ताकि बेटे की मोहब्बत बीच में न आए। और जब छुरी चलाई तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल को बचा लिया और उनकी जगह एक दम्बा भेज दिया। वो दिन था और आज का दिन है। पूरी उम्मत मुस्लिमा इस अजीम कुर्बानी की याद को ईद उल अजहा के दिन मनाती है। मेरे नबी ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब अमल जानवर का खून बहाना है। और अल्लाह का फरमान है कि न उनका गोश्त मेरे पास पहुँचता है न उनका खून, बल्कि मेरे पास तुम्हारी नियत पहुँचती है। यानी अगर नियत खालिस हो, दिल साफ हो, तो वो कुर्बानी अल्लाह के अर्श तक जाती है। लेकिन अगर नियत में रियाकारी हो, दिल में गुनाह, हसद, कीना और जुल्म हो, तो वो जानवर का खून सिर्फ जमीन पर गिरता है, रब की रजा के दरबार तक नहीं पहुंचता। यही वो मुकाम है जहां हमें खुद से सवाल करना है कि हम कुर्बानी करते क्यों हैं? दिखावे के लिए, या सिर्फ गोश्त खाने के लिए, या फिर सच में उस सुन्नत की याद में जो हजरत इब्राहीम ने अदा की? मेरे भाइयों, कुर्बानी एक इम्तिहान है, एक अलामत है उस वफादारी की जो एक बंदे ने अल्लाह से की। एक दर्द है कि हम अल्लाह के लिए क्या कुछ छोड़ सकते हैं। लेकिन आज के दौर में ये इबादत भी फैशन, नमूद और नुमाइश और दिखावे की नजर हो चुकी है। कुर्बानी के जानवर की कीमत फेसबुक पर शेयर की जाती है, तस्वीरें बनाई जाती हैं और फिर सारा दिन बस यही बताया जाता है कि किसने कितना बड़ा जानवर लिया, किसने कितने पैसे खर्च किए और किसका गोश्त सबसे ज्यादा तकसीम हुआ। क्या यही कुर्बानी है? क्या यही वो जज्बा है जो हजरत इब्राहीम ने पेश किया था? आज लोग जानवर तो ज़बह करते हैं मगर अपने नफ्स, अपनी अना, अपनी हसद, अपनी जिना की आदत, अपनी झूठ की आदत को ज़बह नहीं करते। जानवर तो मर जाता है मगर इंसान का दिल वैसे का वैसा ही स्याह रहता है। इसीलिए मेरे भाइयों, वो 5 लोग जो इन गुनाहों में डूबे होते हैं, उनकी इबादत, उनकी कुर्बानी, उनका गोश्त, उनका खून सब रद्द हो जाता है। उनकी कुर्बानी उनके हक में वबाल बन जाती है और जानवर खुद बद्दुआएं देता है। क्योंकि रब को वो कुर्बानी नहीं चाहिए जो रियाकारी में हो। रब को वो कुर्बानी चाहिए जो इब्राहीम जैसे यकीन से हो, इस्माइल जैसे सब्र से हो और इस नियत से हो कि या अल्लाह, ये मेरी तरफ से नहीं तेरी रजा की खातिर है। तो मेरे मोहतरम भाइयों,
अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 लोग हैं कि जब बड़ी ईद के लिए जानवर खरीदकर उसे ज़बह करते हैं तो जानवर बजाय उनके लिए सवाब का जरिया बनने के उनकी तबाही का सबब बन जाता है, उनको बद्दुआएं देता है, उनसे मुंह मोड़ लेता है और रब के दरबार में उनके खिलाफ फरियाद करता है। तो मेरे नबी ने फरमाया, पहला वो शख्स जिसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती वो है जो शिर्क करता है, यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता है। मेरे भाइयों, शिर्क सिर्फ बुतों को पूजने का नाम नहीं, शिर्क का मतलब है अल्लाह की जात, सिफात, इख्तियारात या इबादत में किसी को भी शरीक करना। ये वो गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि मैं हर गुनाह को माफ कर सकता हूँ मगर शिर्क को नहीं। और यही वो गुनाह है जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी जहन्नम का अब्दी अजाब है। शिर्क की कई शक्लें हैं, कुछ वाजह और कुछ छुपी हुई। मिसाल के तौर पर जो शख्स मुश्किल वक्त में अल्लाह को छोड़कर किसी पीर, फकीर या मुर्दा बुजुर्ग से फरियाद करे वो शिर्क करता है। जो शख्स तावीज, धागे या किसी और चीज को अपनी हिफाजत का जरिया समझता है वो शिर्क में मुबत्तला है। जो शख्स कहता है कि फलां वली के बगैर बारिश नहीं होती, रिज़्क नहीं मिलता या बेटा पैदा नहीं होता, वो अल्लाह के इख्तियारात में दूसरों को शरीक कर रहा है। और ये ऐसा जुर्म है कि अगर बंदा सारी जिंदगी नमाजें भी पढ़ता रहे, रोजे भी रखे, ज़कात भी दे और हज भी करे, मगर शिर्क करता रहे तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब आमाल खाक में मिल जाते हैं। मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनकी सुन्नत पर कुर्बानी वाजिब हुई, वो पूरी जिंदगी शिर्क के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने अपने बाप को भी समझाया, कौम को भी पुकारा, हत्ता कि नमरूद जैसे बादशाह के सामने भी ऐलान किया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। और जब वो तन्हा रह गए तो आग में डाल दिए गए, लेकिन उनका ईमान न टूटा। अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया, उन्हें बचा लिया और रहती दुनिया तक उनके जिक्र को बुलंद कर दिया, क्योंकि वो तौहीद के अलंबरदार थे और अल्लाह को तौहीद पसंद है, शिर्क से नफरत है। एक हिकायत बयान की जाती है कि एक बादशाह ने अपने दरबार में एक बुजुर्ग को बुलाया और कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं लंबी उम्र पाऊं, मेरी सल्तनत कायम रहे, मेरे दुश्मन तबाह हो जाएं। वो बुजुर्ग बोले, तुम मुझसे क्यों दुआ करवाते हो? तुम्हारा रब तो वही है जो मेरा रब है, फिर तुम मेरे सहारे क्यों आए? बादशाह ने कहा, तो क्या तुम दुआ नहीं करोगे? बुजुर्ग ने फरमाया, मैं तो सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ और तुझे भी उसी का दर खटखटाना चाहिए, वरना तेरा अंजाम भी उन कौमों जैसा होगा जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर बंदों से उम्मीदें लगाईं। और वो बादशाह जो खुद को जमीन का खुदा समझता था, कुछ ही अरसे बाद एक छोटे से दुश्मन के हाथों कत्ल हो गया। उसकी सल्तनत बर्बाद हो गई और उसकी लाश कुत्तों के दरमियान पड़ी रही, क्योंकि अल्लाह को शरीक पसंद नहीं। वो सिर्फ खालिस दिल और खालिस नीयत से की गई दुआ और इबादत को कबूल करता है। कुरान की कई आयात में उन कौमों का जिक्र है जो शिर्क की वजह से तबाह हो गईं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, जिन्होंने बुतों को पूजा और नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने उन पर ऐसा तूफान भेजा कि पूरी जमीन पानी में डूब गई। कौम आद, जिन्होंने अल्लाह के बजाय ताकत को अपना खुदा समझा, उन पर ऐसी आंधियां भेजी गईं कि वो उखड़ते दरख्तों की तरह गिरकर हलाक हो गए। कौम समूद, जिन्होंने पत्थरों को तराश कर अपने बुत बनाए और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झुठलाया, अल्लाह ने एक चीख के जरिए उन्हें तबाह कर दिया। फिरौन, जो कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, वो दरिया में डूबकर फना हो गया। और नमरूद, जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, वो मच्छर के जरिए हलाक कर दिया गया। ये सब निशानियां इस बात का ऐलान है कि जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पूजता है, अल्लाह उसे जिल्लत का लिबास पहना देता है, उसकी इज्जत खाक में मिला देता है, उसका नाम दुनिया से मिटा देता है। और आज भी मेरे भाइयों, शिर्क जिंदा है, सिर्फ शक्लें बदल गई हैं। आज हम बुतों को नहीं पूजते, मगर तावीज़ों को, पीरों को, जादूगरों को, कब्रों को, मज़ारों को, इंसानों को, पैसों को, शोहरत को और अपनी ख्वाहिशों को अपना खुदा बना लिया है। दिल में अल्लाह की जगह किसी और की उम्मीद बसा रखी है। मुश्किल वक्त में हम मस्जिद के बजाय किसी बाबे की दरगाह जाते हैं,
2 रकात नमाज के बजाय किसी झाड़ फूंक वाले को फोन करते हैं और फिर कुर्बानी के दिन जानवर ज़बह करते हैं, ये समझकर कि हमने इबादत कर ली। नहीं मेरे भाइयों, ऐसे शख्स की कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं करता, बल्कि वो जानवर जो ज़बह होता है वो चीख कर कहता है, ऐ अल्लाह, ये इंसान तो अपने शिर्क से बाज ना आया, फिर भी मुझे तेरे नाम पर ज़बह कर रहा है, इसकी कुर्बानी रद्द कर दे। और वही होता है, कुर्बानी जमीन पर गिर जाती है, रब के दरबार तक नहीं जाती। इसलिए मेरी नसीहत है कि आज ही अपने दिल को टटोलो, सोचो कि कहीं तुम्हारी उम्मीद किसी और से तो नहीं, कहीं तुम्हारा यकीन अल्लाह के बजाय किसी बंदे पर तो नहीं, कहीं तुम्हारी जबान पर दुआ का नाम हो मगर दिल में कोई और सहारा तो नहीं। अगर ऐसा है तो जान लो कि तुम वही पहले शख्स हो जिसे जानवर बद्दुआएं देता है। अपने गुनाहों से तौबा करो, दिल को पाक करो, जबान को सच से मज़ईन करो और अपने अल्लाह को खालिस मान लो, ताकि तुम्हारी कुर्बानी अर्श पर पहुंचे और तुम उन खुशनसीबों में शामिल हो जाओ जिन्हें रब की रजा नसीब होती है। ये तो हो गए पहले लोग जिनकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरे शख्स की। वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, माँ बाप को दुख देता है, उनके दिल में जख्म डाल देता है, उनकी रातों की नींदें छीन लेता है और उनके बढ़ापे में उन्हें ऐसे थका देता है कि वो उसी की मौजूदगी में खुद को यतीम महसूस करने लगते हैं। वो शख्स जिससे वालिदैन डरते हैं कि कहीं ये हमें जलील न कर दे, कहीं हमें ताना न दे दे, कहीं हमें घर से निकाल न दे, कहीं हमारी बेइज्जती न कर बैठे और कहीं हमें बद्दुआ न देनी पड़ जाए। ऐसे शख्स की कुर्बानी क्या, उसकी कोई भी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। वो जितने भी जानवर ज़बह कर ले, उसका गोश्त जमीन पर गल सड़ जाएगा मगर रब के दरबार में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जिसके माँ बाप उससे नाराज हों वो रब की रजा का तसव्वुर भी न करे। मेरे भाइयों, माँ बाप की रजा रब की रजा है। माँ बाप की खिदमत जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की आंख का आंसू अल्लाह के कहर को दावत देता है, और जिस शख्स के हाथों माँ बाप रोएं वो अल्लाह के कहर से कभी बच नहीं सकता। चाहे वो कुर्बानी के दिन 10 जानवर ज़बह करे, चाहे वो पूरी बकरियों की कतारें सजा दे, मगर अगर उसका रवैया माँ बाप के साथ सख्त हो, उसकी जुबान तेज हो और उसकी बातों में गुफ्ताखी हो, तो जान लो उसकी कोई इबादत कबूल नहीं। माँ की दुआ जन्नत है और माँ की आह जहन्नम की आग। बाप की रजा खुदा की रजा है और बाप की बद्दुआ ऐसी तलवार है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में काट कर रख देती है। तो सोचो, तुम जो कुर्बानी कर रहे हो, क्या उसकी कबूलियत की पहली शर्त माँ बाप की रजा है या नहीं? अगर वो राजी नहीं तो तुम्हारी हर इबादत रद्द हो गई, हर नेकी बेकार हो गई, हर दुआ बेअसर हो गई, क्योंकि अल्लाह का पहला सवाल माँ बाप के बारे में होगा। और अगर तुम वो इम्तिहान न दे सके तो बाकी सब कुछ फजुल है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो, तुम्हारे हाथ से बहने वाला खून अर्श तक पहुंचे, तो पहले अपनी माँ के पांव दबाओ, अपने बाप के हाथ चूमो, उनके आंसू साफ करो, उनके जख्मों पर मरहम रखो और उनकी रजा हासिल करो। तब जाकर तुम्हारी कुर्बानी में बरकत होगी, तब जाकर तुम्हारी इबादतों की खुशबू रब के दरबार तक पहुंचेगी। वरना वो जानवर जिसे तुम ज़बह करोगे वही तुम्हारे खिलाफ रब के सामने फरियाद करेगा, ऐ अल्लाह, ये वही शख्स है जिसने अपने माँ बाप के दिल तोड़े और फिर मुझे तेरे नाम पर ज़बह किया, तो क्या तू ऐसी कुर्बानी कबूल करेगा? और रब का जवाब होगा, नहीं, हरगिज नहीं। तो फरमाया, माँ बाप को दुख देने वाले शख्स की कुर्बानी भी कबूल नहीं होती। कुर्बानी का जानवर इस शख्स को बद्दुआएं देता हुआ दुनिया से चला जाता है। उसके खून का एक कतरा भी अर्श तक नहीं पहुंचता, बल्कि वो खून, वो गोश्त, वो खाल सब लानत बनकर उसके आमाल नामे पर गिरते हैं और उसे सवाब की जगह गुनाह मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे शख्स की। वो शख्स जो दिल में कीना रखता है, हसद रखता है, बुग़्ज़ और नफरत रखता है, जिसका दिल इतना सियाह हो चुका होता है कि ना किसी की खुशी अच्छी लगती है, ना किसी की कामयाबी। वो दूसरों की इज्जत पर जलता है, दूसरों के रिज़्क़ पर तंग होता है और दूसरों के सुकून से नफरत करता है। मेरे नबी ने फरमाया, कीना, हसद और बुग़्ज़ दिल को जला देते हैं। जिस तरह लकड़ी को आग जला देती है, उसी तरह हसद नेकियों को जलाकर राख कर देता है। और अल्लाह का फरमान है, मैं उन दिलों को पसंद करता हूँ जो पाक हों, जिनमें ना कीना हो, ना हसद, ना दुश्मनी।
ऐसा शख्स जब कुर्बानी के दिन जानवर के गले पर छुरी रखता है तो जानवर तड़प कर रब के हुजूर फरियाद करता है, ऐ अल्लाह, ये वही इंसान है जो तेरे बंदों से नफरत करता है, उनके रिज़्क से जलता है, उनकी इज्जत पर हसद करता है और अब मुझे तेरे नाम पर कुर्बान कर रहा है। क्या तू ऐसी कुर्बानी कबूल करेगा? ऐसे लोगों के दिल झर आलूदा होते हैं। वो बज़ाहिर नेक दिखते हैं मगर अंदर से नफरत, हसद और बुग़्ज़ के मारे होते हैं। उनकी इबादत खोखली और उनका अमल जाया हो चुका होता है, क्योंकि रब उन दिलों को पसंद करता है जो साफ हों, नरम हों, मोहब्बत से भरे हों। और यही वजह है कि हसद, कीना और बुग़्ज़ रखने वाले शख्स की कुर्बानी भी रद्द कर दी जाती है। उसका अमल उसके गले का तौक बन जाता है, उसका जानवर उस पर लानत भेजता है और कयामत के दिन उसके खिलाफ गवाही देता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो तो दिलों को साफ करो, हसद को छोड़ो, बुग़्ज़ को दफन करो, दूसरों की खुशी पर शुक्र अदा करो, उनकी कामयाबी पर दुआएं दो, क्योंकि जो रब की तक़सीम पर राजी नहीं होता वो रब की रहमत से भी महरूम हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे उस बदबख्त इंसान की जिसकी कुर्बानी भी कबूल नहीं होती, बल्कि कुर्बानी का जानवर उस पर लानत भेजता है। वो है जालिम, यानी वो शख्स जो मजलूमों पर जुल्म करता है, दूसरों के हक मारता है, कमजोरों को कुचलता है, यतीमों की जमीन हड़प करता है, बीवी को मारता है, बहनों की विरासत खा जाता है, मुलाजिमों का खून पसीना चूस लेता है, या फिर किसी की इज्जत, माल या जान पर ज्यादती करता है। ये सब जुल्म है और मेरे नबी ने फरमाया, जुल्म कयामत के दिन अंधेरों की शक्ल में जाहिर होगा। अल्लाह का फरमान है, मेरी रहमत हर चीज पर छा जाती है मगर जालिमों के लिए नहीं है। और जिस शख्स के साथ जुल्म होता है उसकी आह सीधी अर्श तक जाती है, उसके आंसू अल्लाह के गजब को भड़का देते हैं। वो शख्स तो मजबूर होता है मगर उसकी फरियाद रब की अदालत में गूंजती है और अल्लाह फरमाता है, मैं मजलूम की दुआ जरूर सुनता हूँ, चाहे वो काफिर ही क्यों न हो। अब सोचो, वो शख्स जो पूरा साल लोगों को सताता रहे, उनका हक खाता रहे, उन पर हाथ उठाता रहे, उनकी इज्जत नीलाम करता रहे, और जब कुर्बानी का दिन आए तो बड़े फख्र से जानवर खरीदे, उसकी नुमाइश करे और कहे, मैंने भी कुर्बानी कर ली। क्या रब उसका अमल कबूल करेगा? हरगिज नहीं, क्योंकि वो शख्स जो बंदों का हक मारता है वो अल्लाह का हक कैसे अदा कर सकता है। कुर्बानी सिर्फ छुरी चलाने का नाम नहीं, कुर्बानी तो दिल की नरमी, रहम, इंसाफ और अदल का नाम है। और जब दिल ही सख्त हो, हाथ ही जालिम हो, जुबान ही झर हो, तो वो छुरी किस नियत से चलेगी? उस जालिम शख्स का जानवर रोता है, तड़पता है और आसमान की तरफ सर उठाकर कहता है, ऐ अल्लाह, ये वही हाथ हैं जिनसे बीवी का चेहरा सूझा, ये वही जुबान है जिससे माँ की तौहीन हुई, ये वही इंसान है जिसकी वजह से किसी यतीम का घर उजड़ा, और अब ये मुझे तेरे नाम पर जबह कर रहा है। क्या तू इसकी कुर्बानी कबूल करेगा? और अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, मैं इंसाफ करने वालों की इबादत कबूल करता हूँ, जालिमों की नहीं। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो कितने ही बादशाह, कितने ही सरदार, कितने ही नामवर लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गए कि उन्होंने मजलूमों को सताया। फिरौन जो मिस्र का बादशाह था, उसने बनी इजराइल को गुलाम बना रखा था, बच्चों को कत्ल करवाया, औरतों को जलील किया। आखिरकार वही मजलूम कौम बच गई और फिरौन समुंदर में गर्का हो गया। नमरूद जिसने अल्लाह के नबी को आग में डाला, वो मच्छर से मारा गया। और आज भी अगर कोई शख्स किसी की बद्दुआ लेकर कुर्बानी करता है तो वो कुर्बानी उसके लिए बाइसे बरकत नहीं बल्कि वबाल ए जान बन जाती है। आज के दौर में जुल्म सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि नफ्सियाती, माशी और जज्बाती भी है। शौहर बीवी को जुमलों से मारता है, बाप बेटी की ख्वाहिशात को कुचल देता है, माँ बेटे की खुशी छीन लेती है, भाई बहन का हक खा जाता है, उस्ताद शागिर्द को जलील करता है, अफसर मातहत को इंसान नहीं समझता। सब अपने अपने दायरे में जालिम बने बैठे हैं और फिर कहते हैं कि हमारी कुर्बानी कबूल क्यों नहीं हो रही। कुर्बानी तब कबूल होगी जब तुम मजलूम की आह से बचोगे, जब तुम्हारा दिल नरम होगा, जब तुम्हारे हाथ किसी का चेहरा नहीं बल्कि आंसू पोंछने के लिए उठेंगे, जब तुम्हारी जबान किसी की तौहीन नहीं बल्कि दुआ बनेगी, जब तुम इंसाफ करोगे, रहम करोगे, अदल करोगे।
तब तुम्हारी कुर्बानी रब के दरबार में पेश होगी, वरना वही जानवर जिसे तुम ज़बह करते हो तुम्हारी पकड़ की पहली गवाही बनेगा। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम्हारी कुर्बानी रब के दरबार में इज्जत के साथ पहुंचे तो आज ही तौबा करो, अपने जुल्म पर शर्मिंदा हो जाओ, जिस पर ज्यादती की है उससे माफी मांगो, और आइंदा के लिए वादा करो कि किसी की आंख का आंसू तुम्हारी वजह से न गिरे, किसी का दिल तुम्हारे अल्फाज से न टूटे, और किसी मजलूम के लब्बों पर तुम्हारे लिए बद्दुआ न हो। यही कुर्बानी का असल मफहूम है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस पांचवें बदबख्त इंसान की जिसकी कुर्बानी भी कबूल नहीं होती, बल्कि कुर्बानी का जानवर उसके वजूद से नफरत करता है, उसके हाथों से लरज जाता है और ज़बह होने से पहले ही रब के हुजूर फरियाद कर देता है कि या अल्लाह, ये वही इंसान है जो हर वक्त नशे में धुत रहता है, जो शराब पीता है और फिर माँ और बीवी के दरमियान फर्क भूल जाता है, जो हया, गैरत और इंसानियत को शराब के गिलास में गर्क कर देता है। क्या तू इसकी कुर्बानी कबूल करेगा? और रब का अर्श हिलने लगता है, फरिश्ते अपने पर समेट लेते हैं और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, नहीं, मैं उसकी कुर्बानी कबूल नहीं करता जो नशे में मेरी मखलूका को रुस्वा करे, जो होश खोकर इज्जतें पामाल करे, जो जबान से गालियां निकाले और आंखों से हया का चराग बुझा दे। मेरे भाइयों, शराब वो लानत है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, शराबी की ना नमाज कबूल होती है, ना रोजा, ना कोई इबादत, यहाँ तक कि वो तौबा ना कर ले। और अल्लाह ने फरमाया, शैतान सिर्फ यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी डाल दे और तुम्हें नमाज जिक्र से रोक दे, तो क्या तुम बाज नहीं आओगे? शराबी इंसान ना शौहर रहता है, ना बेटा, ना बाप, वो महज एक जिस्म होता है जिसमें रूह सो चुकी होती है। जब वो शराब पीकर अपने माँ बाप को धुतकारता है, अपनी बीवी को मारता है, अपनी बेटी के सामने ऊंची आवाज में गाली देता है, तब उसके घर की दीवारें भी रब के कहर से कांपने लगती हैं। वो शख्स जो रात को नशे में धुत होकर सो जाए और सुबह उठकर कुर्बानी करे, क्या वो समझे कि उसकी इबादत कबूल हो जाएगी? हरगिज नहीं। उसकी कुर्बानी का जानवर ज़बह होने से पहले ही उसके हाथ देख लेता है, जो गुनाहों में लथड़े होते हैं, उसकी जुबान की बदबू पहचान लेता है और रब के सामने गवाही देता है कि ऐ मेरे रब, मैं एक ऐसी नियत से ज़बह हो रहा हूँ जो ना पाक है ना खालिस। मेरे भाइयों, कुर्बानी की कबूलियत की सबसे बड़ी शर्त है दिल का तकवा, और शराबी के दिल में तकवा की कोई झलक नहीं होती, क्योंकि वो तो सुबह से शाम तक हराम की लत में डूबा होता है, और जब हराम उसके खून में शामिल हो जाए तो उसके वजूद से बरकत उठा ली जाती है। वो माँ जिसने उसे दूध पिलाया, वो बाप जिसने उसके लिए दुनिया की ठोकरें खाईं, वो सब उसकी शराब से शर्मिंदा हो जाते हैं। और जब वो अपनी गंदी सांसों, बोझिल कदमों और गुनाह भरे हाथों से कुर्बानी का जानवर पकड़ता है तो फरिश्ते अपनी नजरें नीची कर लेते हैं, क्योंकि वो मंजर अल्लाह के गजब को पुकार रहा होता है। मेरे भाइयों, ये शराब सिर्फ एक बोतल नहीं, ये इंसानियत की कब्र है, गैरत का जनाजा है और दीन का मजाका है। जो शख्स नशे को फैशन समझकर अपनाता है वो रब की नेमतों का इनकार करता है, और जब वही शख्स ईद उल अजहा के दिन लाखों का जानवर खरीद कर समझता है कि उसने बहुत बड़ा अमल किया है, तो वो भूल जाता है कि रब कीमत नहीं देखता, नीयत देखता है, किरदार देखता है, जुबान की पाकीज़गी, नजर की हया और दिल की सफाई देखता है। और शराबी इंसान में ये सब कुछ नहीं होता, इसीलिए उसकी कुर्बानी जमीन पर गिरकर जाया हो जाती है, रब के दरबार में कबूल नहीं होती, बल्कि उसे सवाब की जगह और गुनाह दे दिए जाते हैं। और वो जानवर जिसके लिए हजारों रुपए खर्च किए गए, वो उस इंसान पर लानत भेजता हुआ दुनिया से रुखसत हो जाता है, और कयामत के दिन वही जानवर रब के सामने गवाही देगा कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम पर ज़बह तो हुआ, मगर उस इंसान के हाथों जिसने अपनी जिंदगी को तेरे अहकाम के खिलाफ गुजारा। मेरे मुहतरम भाइयों, ये हैं वो 5 लोग जिनको कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है, क्योंकि ये लोग वो 5 गुनाह बड़े शौक से करते हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इनमें पहला शख्स शिर्क करने वाला, दूसरा वालदैन का नाफरमान, तीसरा दिल में कीना, हसद और बुग़्ज़ रखने वाला, चौथा मजलूमों पर जुल्म करने वाला, और 5वां हर वक्त नशे में धुत रहने वाला है।
इनकी इबादत, दुआएं, रोजे, नमाजें, सदकात सब कुछ बर्बाद हो जाता है जब तक वो इन गुनाहों से तौबा न करे, अपने किरदार को न संवारें और खालिस दिल से रब की तरफ रुजू न करें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो आज की वीडियो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।